Hello, students. Hope that you'll be enjoying my lectures. Till date, I've delivered 4 lectures on simple harmonic motion. Apart from it, I had also given you the details of our syllabus in the beginning, in which I told you the syllabi of statistical and thermal physics as well as that of waves and optics. I started my topic with waves and optics, and that too with simple harmonic motion, assuming that you are very much knowing about simple harmonic motion from your earlier classes. So in this context, I want to say that you might be enjoying the lectures as well. Well, there might be some students who may be facing certain problems in understanding the topics. Well, I have already told you through my WhatsApp messages that you are very much free to conversate with me at any time. I'll feel happy with the students if they come on WhatsApp platform or some other platform to ask me the questions or to put their queries if any. So today we'll be delivering our 5th lecture, and with this we'll be completing the simple harmonic motion, and next time we'll be starting damped simple harmonic motion. But to understand these topics, you must study all these topics with me. So that is why if you are not very much conversant with the simple harmonic motion, you may not be able to understand it properly. So that is why I am asking you once again that you study the topics with me, try to understand what I say, and ask any problems which you might face. Thank you. Now I am just going to start my 5th lecture. Thanks. Students, yesterday we took the LC oscillations, और कल हमने जो LC oscillations की उसमें हमने कैलकुलेशंस भी की थी चार्ज की और करंट की. ये आपको पीछे दिखाता हूँ कि क्या क्या था लास्ट टाइम. तो यहाँ पर ये देखिए, लास्ट टाइम जो हमने किया था ये किया था कि चार्ज Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव और करंट I इज इक्वल टू माइनस I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर I को आप ऐसे भी कह सकते थे, इट इज माइनस ओमेगा Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो यहाँ ये इक्वेशंस थी जो हमें बताती थी कि चार्ज एज वेल एज करंट बोथ आर ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली. आज हम एनर्जी ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एनर्जी की भी ऑसिलेशंस होती हैं जैसे जैसे चार्ज की ऑसिलेशंस होती हैं. तो एनर्जी भी पीछे आपको जब फर्स्ट लेक्चर करवाया था इसके ऊपर LC ऑसिलेशंस के ऊपर, तभी बताया था कि जो हमारा LC सर्किट है ये वाला, ये आपके सामने छोटा सा सर्किट हमने बनाया है. तो इसमें पहले कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी बाद में मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है. फिर ये मैग्नेटिक एनर्जी द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और फिर ये द्वारा
मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है किसी भी टाइम पे और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होती है किसी भी टाइम पे ऊपर। तो आप याद करो कि किरचॉफ लूप रूल के अकॉर्डिंग जो एलसी सर्किट में इक्वेशन बनती है वो बनती है एल डी आई ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी। ये हम आगे भी कर चुके हैं। तो एल डी आई ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज जीरो, कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। यदि हम इसको दोनों और आई से मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन 1 के दोनों और हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई तो आपको पता है आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल इंटू आई डी आई ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इंटू आई की जगह हम डी क्यू ओवर डी टी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 0। और इस आई को भी हम ऐसे डी क्यू ओवर डी टी लिख सकते थे, पर हमारा जो एम है वो आई के टर्म्स में रखना है, इसीलिए हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का उसमें जब आई से गुणा किया उसको आई ही रहने दिया, जबकि सेकेंड पार्ट को हमने आई की जगह डी क्यू ओवर डी टी लिख लिया। तो देयरफॉर एल आई डी आई ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इंटू डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब यदि आप देखें तो डी डी टी ऑफ आई स्क्वायर कितना होता है, डी डी टी ऑफ आई स्क्वायर इज 2i इंटू डी आई ओवर डी टी। तो इसीलिए इस वाले इसके फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम ये लिख सकते हैं L ओवर 2 डी डी टी ऑफ आई स्क्वायर। और जो दूसरा इसका हिस्सा है आप उसमें देखें तो डी डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर होता है 2q इंटू डी क्यू ओवर डी टी। तो इसीलिए इस वाले हिस्से को यानी सेकेंड पार्ट को यहाँ नीचे हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 1 ओवर 2c इंटू डी डी टी ऑफ क्यू स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया L ओवर 2 डिफरेंशियल ऑफ आई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू t प्लस 1 ओवर 2c इंटू डिफरेंशियल ऑफ क्यू स्क्वायर विद रेस्पेक्ट t इक्वल टू 0। अब ये 2c कांस्टेंट क्वांटिटी है, L ओवर 2 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशियल साइन बाहर निकाल के इस ढंग से लिख सकते हैं कि डी डी टी ऑफ 1 ओवर 2 एल आई स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी इट इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन किसी चीज का 0 है तो नेचुरली दैट क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यहाँ से ही ये वाली चीज़ आप नोट करके रखेंगे कि हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये जो पहला पोर्शन है ये मैग्नेटिक एनर्जी का होता है, दूसरा पोर्शन जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात आती है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय ई, इट इज इक्वल टू 1 over 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, call it equation 3. Also magnetic energy stored in the inductor is EM, it is equal to 1 over 2 Li square, call it equation number 4. So therefore total energy from the last equation, जो previous equation हमने की थी ये पिछले, इसमें half Li square plus half Q square upon C is equal to constant. तो इस इक्वेशन से हमारे पास ये आ गया, ये दोनों इक्वेशंस 3 और 4 उस सेकेंड इक्वेशन में पुट की, तो वी गेट ई प्लस ई एम इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज सम ऑफ द टू एनर्जीज, वन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द अदर स्टोर्ड इन द कॉइल, या जिसको आप इंडक्टर बोलते हैं। तो दैट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 5। और आप याद करो क्यू किसके बराबर होता था, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं इनमें और एनर्जीज निकालते हैं। तो इसीलिए
यदि हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो ई विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और क्यू आपने पहले ही कहा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. सो वी आर यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ क्यू. तो हमारे पास ये आ गया क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2c इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई जो कि किसी भी टाइम पे कैपेसिटर में स्टोर होगी. और यदि मैं मैग्नेटिक एनर्जी देखूं तो मैग्नेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं EM इट इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. अब I आपको पहले ही बताया, कल वाले लेक्चर में हमने I निकाला था माइनस ओमेगा इंटू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. अब माइनस समेत इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 L ओमेगा स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. और आप याद करो पीछे आपको बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बारे में, और आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर इज टेकन एज 1/LC. तो ओमेगा स्क्वायर इज टेकन टू बी इक्वल टू 1/LC एंड दिस implies L will be equal to omega 1/C omega square. तो ये L की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे. तो हमारे पास therefore magnetic energy becomes EM. EM is equal to Q naught square upon 2C into sin square omega t plus 5. तो हमारे पास दोनों एनर्जीज आ गई. एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ऊपर हरी इंक में हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, E with subscribed E small e, it is equal to Q naught square over 2C into cos square omega t plus 5. and magnetic energy EM it is equal to Q naught square over 2C sin square omega t plus 5. अब यदि हम किसी भी इंस्टेंट पे टोटल एनर्जी देखना चाहते हैं तो इन दोनों एनर्जीज का जोड़ करेंगे, दैट इज EE प्लस EM. सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज गिवन बाय E naught is equal to EE plus EM and it is equal to Q naught square upon 2C cos square omega t plus 5. ये ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी, ये टॉप वाली यहाँ देख सकते हैं आप, और प्लस ये EM की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दी, दैट इज Q naught स्क्वायर अपॉन 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. और यहाँ से आप निकाल सकते हैं Q naught स्क्वायर अपॉन 2C कॉमन दोनों टर्म्स में, और अंदर इसके ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, और वो 1 होता है. सो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू is given by E naught is equal to Q naught square upon 2C and it is a constant quantity. अब आपको याद है कि ओमेगा स्क्वायर 1/LC के बराबर है, तो इसलिए हम C की वैल्यू यहाँ पुट करके भी निकाल सकते हैं. तो C यहाँ से 1/L ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. तो thus ये C की वैल्यू इस ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो we get E naught it is equal to 1/2 L ओमेगा स्क्वायर Q naught square. तो यहाँ ये जो E naught है, दिस एनर्जी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. यहाँ देखो L भी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, Q naught कांस्टेंट है. तो इसका मतलब एनर्जी शेयरिंग होती है. कभी एनर्जी कैपेसिटर के पास आ जाती है, कभी एनर्जी इंडक्टर के पास आ जाती है, और यदि किसी भी टाइम पे देखेंगे तो कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास होगी और कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास होगी. तो हम इसकी वेरिएशन को भी स्टडी कर सकते हैं कि ये एनर्जी कैसे वेरी करती है. तो नेचुरली है ये जो ग्राफ है ये भी पैराबोलिकली वेरी करने वाला ग्राफ है. तो यहाँ पर तभी करके हमने ये इस ढंग से ये ग्राफ बना दिए हुए हैं. यदि टाइम के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बेसिकली ये ग्राफ जो आ रहा है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो है ये मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ है. तो इस ढंग से ये हमारे पास
दो तरह के ग्राफ हम यहाँ स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और एक मैग्नेटिक एनर्जी का। एक बेसिकली दो दिस यूनिट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड नाउ, क्योंकि ये सारा थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी हैव कंप्लीटेड इट। और इसमें कई बार ये क्वेश्चन आया है यूनिवर्सिटी में कि इफ द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर, then set up the differential equation of SHM using the condition dE over dt is equal to 0 given that k is equal to mg over l। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो k इक्वल टू mg over l होता है ये सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंपल पेंडुलम के लिए है, पर उसने इसको मैथमेटिकली पूछा है एग्जामिनर ने, तो हम इसको मैथमेटिकली बता रहे हैं। तो सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं कि वी आर गिवन E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर, ये हमें गिवन है। और साथ ही साथ हमें गिवन है k इज इक्वल टू mg ओवर l। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने इसीलिए लिख दिया कि बट k इज इक्वल टू mg ओवर l। तो देयरफॉर हमने ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट की, यहाँ k की, यहाँ मेरा कर्सर है, तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mg डिवाइडेड बाई l मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर। अब आप याद करो, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है d dt ऑफ y, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल लिया हुआ है उसने, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो y लिया है, तो d dt ऑफ y विल बी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप पहले जो नोटेशन यूज करते थे उसमें y डॉट लिख सकते हैं, dy बाई dt को y डॉट लिख देते हैं, तो हमने इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू हाफ m y डॉट स्क्वायर प्लस mg ओवर 2l इंटू y स्क्वायर। वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट डी ओवर डी टी इज इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाय 2y डॉट। ये इसका डिफरेंशियल, ये वाला जो इसकी फर्स्ट टर्म है, यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, m कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, y डॉट का स्क्वायर आएगा 2 इंटू वाई डॉट इंटू चेन रूल लगेगा डी डी टी ऑफ वाई डॉट, और डी डी टी ऑफ वाई डॉट विल बी वाई डबल डॉट। तो ये बन गया, तो इसीलिए हमारे पास इस हिस्से का डिफरेंशियल ये बन गया 1/2m मल्टीप्लाइड बाई 2y डॉट मल्टीप्लाइड बाई y डबल डॉट, और प्लस mg ओवर 2l ये कांस्टेंट है। अब डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर, इसमें आएगा 2y इंटू डी डी टी ऑफ y, यानी फिर चेन रूल लग गई यहाँ, तो इसीलिए हमने इसको, इसका डिफरेंशियल mg ओवर 2l इंटू वाई स्क्वायर का ये लिखा mg ओवर 2l मल्टीप्लाइड बाई 2y मल्टीप्लाइड बाई वाई डॉट, यानी dy बाई डी टी को हमने y डॉट लिख दिया। यहाँ सिंस de ओवर डी टी इज 0, ये ऊपर दिया है, यहाँ 0 नहीं लिख पाए, इट इज 0, तो देयरफॉर 1/2 ये वाली सारी चीज, ये यहाँ ये मेरा कर्सर घूम रहा है, ये सारी की सारी चीज 0 हो जाएगी, क्योंकि ये गिवन है ऊपर यूजिंग द कंडीशन। वैसे भी आपको पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ SHM व्हेन देयर इज नो रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग, तो उस केस में ये 0 होती है टोटल एनर्जी, यदि कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता। तो इसीलिए हाफ m मल्टीप्लाइड बाय 2y डॉट मल्टीप्लाइड बाय y डबल डॉट प्लस mg ओवर 2l मल्टीप्लाइड बाय 2y मल्टीप्लाइड बाय y डॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी ये हम 0 छोड़ गए हुए हैं, 0 मिस हो गया, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये 0 के बराबर है। सो डी ओवर डी टी इस चीज के बराबर था, तो ये 0 के बराबर था। अब इसमें m ओवर 2 और 2, ये 2 कट गए हुए, देखो आप यहाँ भी 2 कट गए, ये और ये 2 कट गए, और यदि मैं m से डिवाइड कर दूं और y डॉट से डिवाइड कर दूं, दोनों और बराबर 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डबल डॉट प्लस g ओवर l इंटू वाई डॉट इज इक्वल टू 0, विच गिव्स द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन
for the given case, that is a pendulum. तो ये हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज कंप्लीटेड विद इट. तो हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट था, फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट था, दैट वाज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, and we have completed the theory part of simple harmonic motion. So with this the first chapter is over, and we'll be switching over to the damped simple harmonic motion in the time to come. Till that, it's all. We'll be meeting next time. Thank you.